नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सावधान, रायपुर में भी हो सकता है हरदा जैसा बड़ा हादसा। पटाखा कारोबार को शहर की घनी आबादी से दूर रखने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन दिनों शहर की कॉलोनियों के साथ ही मुख्य बाजार में भी पटाखा कारोबार संचालित हो रहा है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के ग्राम हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 11 की मौत हो गई और 174 घायल हो गए। विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के 5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले घरों की खिड़कियों के कांच टूटकर गिरने लगे। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार आज पेश करेगी बजट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश करेगी। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। ऐसे में सरकार ऐसे ऐलान कर सकती है जो जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकें। दर प्राप्त करना हमारा आर्थिक थीम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 से 24 के आर्थिक सर्वेक्षण को हमने विधानसभा में रखा है और आज बजट पेश करेंगे। उन्होंने मीडिया के सामने आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ आंकड़े रखे हैं। छत्तीसगढ़ में हुई धान की रिकॉर्ड खरीद, किसानों को जल्द मिलेगा बोनस का पैसा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बताया गया है कि किसानों से खरीफ सीजन 2024 में कुल 144.92 लाख टन धान की हुई रिकॉर्ड खरीदी हुई है। राज्य के 24,72,000 से अधिक किसानों ने सरकार को धान बेचा है। इसके एवज में किसानों को 30,068 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी पर धान की खरीद के बाद बोनस की राशि का जल्द ही किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में नेताओं की कुंडली तैयार कर रही भाजपा। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचने के साथ ही लोकसभा पर्यवेक्षकों के द्वारा उन्हें अपनी रिपोर्ट दे दी गई है, जिसमें बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ लोकसभा सीट पर जो जिम्मेदारी दी गई थी उनके अनुरूप काम करते हुए जानकारी सौंप दी गई है। बता दें कि लोकसभा पर्यवेक्षकों को चुनाव की तैयारी के संबंध में आवश्यक जानकारी तैयार करनी थी, जिस पर उन्होंने काम पूरा कर लिया है। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ पहले करें न्याय, राहुल गांधी की यात्रा पर छत्तीसगढ़ सीएम ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, गांधी की यात्रा पर एक सवाल किया गया तो जवाब में सीएम साय ने कहा, आप सभी ने भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव देखा है और अब उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है। राज्य विधानसभा चुनावों के बाद कई उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ दी, इसलिए उन्हें पहले उनके साथ न्याय करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बजट सत्र में उठा स्वामी आत्मानंद योजना का मुद्दा। कांग्रेस सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में बीजेपी को देखा भ्रष्टाचार। विधानसभा के बजट सत्र में स्वामी आत्मानंद योजना को लेकर सवाल उठे। बीजेपी विधायकों ने ध्यानाकर्षण के जरिए स्कूलों के संचालन को लेकर कई सवाल उठाए, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से कलेक्टर की समितियों को भंग कर आत्मानंद स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग से करने की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा महादेव ऐप का मामला। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने उठाया सवाल। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा पर ऐप मामले में दोषियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। राजेश मूणत ने पुनः सवाल पूछा कि जांच कैसे होगी, जब वही अधिकारी है, वही पुलिसकर्मी है, तो जांच कौन करेगा। साथ ही उन्होंने सदन में मांग करते हुए कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में जांच की घोषणा होनी चाहिए, फिर चाहे भले ही विधानसभा की कमेटी से करा ली जाए या फिर अन्य कमेटी से। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का गांव चलो अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के नेता और पदाधिकारी गांव में रात बिताएंगे। गांव वालों की समस्याओं को चौपाल के माध्यम से सुनेंगे। गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के मुताबिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के 20,000 गाँव में 4 दिनों के भीतर दस्तक देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर प्लान माना जा रहा है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय पर बड़ा ऐलान। कलेक्टर वाली समितियां भंग होंगी, शिक्षा विभाग के अधीन होंगे स्कूल। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि अगले शिक्षा सत्र में कलेक्टर की सभी समितियां भंग होंगी। सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा। जो भी शिकायत मिलेगी उसकी जांच कराई जाएगी। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन महापुरुषों के नाम इन स्कूलों को से हटाए गए हैं उन्हें फिर से जोड़ा जाएगा। महापुरुषों के नाम की तख्ती भी लगाई जाएगी।
किसान अब समिति में ही कर सकेंगे लेन देन। जिला सहकारी बैंक से जुड़े जिले के 101 सेवा सहकारी समितियों से किसान अब सीधे रकम निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें बैंक की शाखाओं में आकर लंबी कतार नहीं लगानी पड़ेगी। सभी समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा शुरू की जा रही है। रुपए और एटीएम कार्ड के जरिए किसान समितियों में लेन देन के भी कर सकेंगे। बैंक तक जाने की जरूरत नहीं होगी। 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, बोर्ड परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देश भर के शैक्षणिक ढांचे में नए सत्र से 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक के में पास होना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 516 सीबीएसई के स्कूल हैं। राजधानी रायपुर में इनकी संख्या 56 है। शिक्षा में गतिशीलता और आमूलचूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। रायपुर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 10 स्थानों पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। नगर निगम शहर के 10 स्थानों में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। इसके लिए निगम में आयोजित MIC बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसमें सुभाष स्टेडियम परिसर, रायपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, जवाहर बाजार पार्किंग, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने मुख्य मार्ग में आमानाका के पास जोन 10 कार्यालय, LIC स्टाफ क्वार्टर के पास शंकर नगर, अनुपम गार्डन, नेकी की दीवार के पीछे के स्थानों में स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 13 नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना के ताजा आंकड़ों में 13 नए मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। कोरोना के नए मरीज मिलने की खबर से लोग फिर से डरने लगे हैं। लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से 13 मरीज एक दिन में पूरे प्रदेश में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से सतर्कता बरतने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं से लगने लगी ठंड। ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बीते दिन प्रदेश के मौसम में काफी बदलाव देखा गया। सुबह ठंडी हवा, दोपहर में धूप और शाम में हल्की ठंड लोग महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी विदर्भ में पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बड़ी राहत, सम्मान निधि से वंचित 42,000 किसानों का होगा सर्वे। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को लाभ नहीं मिला है। कलेक्टर्स ने ये निर्देश देते हुए RAEO को फील्ड में जाकर ऐसे किसानों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। योजना से वंचित करीब 42,000 किसानों का सर्वे कर अब नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल किसान 1,65,686 हैं, जिसमें 1,44,486 पंजीकृत हैं। सम्मान निधि के लिए 1,26,022 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,23,199 को योजना का लाभ मिल रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।